नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल सबसे बड़ी बहस के शो में आपका स्वागत है। हम बचपन से मस्जिदों के अजान की आवाज सुनते आए हैं, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान की आवाज पर अब सियासी जोर आजमाइश होने लगी है। जी हां, महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह विवाद अजान पर अब कर्नाटक के सरहद में दाखिल हो चुका है। वहां डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को नोटिस भेजा है। निर्धारित स्तर के भीतर ही आवाज रखने का आदेश दिया गया है। बीजेपी की दलील है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों को मानना जरूरी है, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है सभी धर्मों के लिए लागू करना चाहिए इसे। आज बहस इन्हीं सवालों और तर्कों के इर्द गिर्द होगी। आपको रिपोर्ट अपनी दिखाएंगे, लेकिन कर्नाटक के डीजीपी ने जो ये फरमान जारी कर दिया है कि जहां जहां पर आजान की आवाज होती है वहां पर मशीन लगाई जाएगी, जिससे ये नापा जाएगा कि आवाज कितना है। अगर तय लिमिट से ऊपर है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको अपनी पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के होंगे, गौरव वल्लभ होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अन्य कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से अजान की गूंज से हर कोई रूबरू है, लेकिन नई खबर यह है कि इबादत की इस आवाज में किसी को शोर सुनाई दे रहा है तो किसी को ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता स्तर नजर आ रहा है। ताजा विवाद कर्नाटक का है, जहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग उठ रही है। कर्नाटक में तो बाकायदा हिंदू संगठनों ने विरोध का मोर्चा बुलंद कर दिया है। प्रदर्शन की तस्वीरें बेंगलुरु और कलबुर्गी की है। एक पक्ष की दलील है कि कई साइलेंट जोन में भी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान से परेशानी होती है। कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थाओं को नोटिस भेजा है। इसके अलावा पब और नाइट क्लब को भी डीजीपी की ओर से नोटिस भेजा गया, जिसमें सख्त चेतावनी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। कर्नाटक में सभी मस्जिदों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर ही लाउड स्पीकर से अजान की आवाज होनी चाहिए। As a part of preventing and minimizing this sound pollution, so it is not applicable to one religion or anything. It applies to all. A law applies to each and every citizen. So let us not politicize everything. We have to respect the views and the judgment of the law of the land. देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कहा जा रहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजने से बच्चों, रोगियों, बूढ़ों और छात्रों को परेशानी होती है। बस अब राज बम्बई सरकार का कहना है कि लाउड स्पीकर मस्जिद में हो या मंदिर में तेज आवाज में बजाना गैर कानूनी है। अजान की आवाज का विवाद पहले महाराष्ट्र में उठा, जो बढ़ते बढ़ते पड़ोसी कर्नाटक में चला गया। महाराष्ट्र में अजान लाउड स्पीकर विवाद पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्य के सभी मस्जिदों को नोटिस जारी कर निर्धारित आवाज के स्तर को मानने का निर्देश दिया गया है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अजान करते समय डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए। महाराष्ट्र में एमएनएस नेता राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बंद करने पर धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा को तेज आवाज में बजाएंगे। राज्यों में धर्म पर निकली सियासत पर घमासान केंद्र की राजनीति में हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के नियम भी हैं, कानून भी हैं। मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह का कम्युनल पेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसको सबको मानना चाहिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा होना चाहिए, और हमारे देश में हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे बात करेंगे, सुबह हम क्या करेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, सब तय करता है सरकार। दिल्ली में कहीं आपको मीट नहीं मिलेगा। क्यों? न नवरात्रि है। पहले क्या नवरात्रि नहीं हुआ करते थे? बताओ आप। लाउड स्पीकर के हाई वॉल्यूम पर क्या कहना है मुस्लिम धर्म गुरुओं का, ये सुनना भी जरूरी है। इस वक्त जो हिंदू नाजी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से
लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। अगर हमारी अजान 2 से 3 मिनट में हो जाती है कि उन्हें अजानों से भी तकलीफें पैदा हो गई। जो अखंड पाठ होता है, रात दिन चलता है, अगर 24 घंटे होता है, उस पर उनको प्रदूषण नहीं नजर आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, और कहीं अजान को लेके, कहीं नमाज को लेके, कहीं मीट को लेके, कहीं और दूसरी चीज़ों को लेके। मैं समझता हूं कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से सबक लेना चाहिए कि जब बंगाल में अजान हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने अपने माइक को शट डाउन कर दिया था। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। मौलाना पीर अली कादरी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं मरकजी अंजुमने कादरिया के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बहस को आगे लिए चले, जरा कुछ बताते हैं आपको कि कोर्ट्स ने अभी तक इस मुद्दे पर क्या कहा है। आजान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2020 को निर्णय दिया। कहा साफ शब्दों में, अजान इस्लाम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर पर अजान बजाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। सिंपल इंटरप्रिटेशन था। अजान इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर पर अजान को बजाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं है, और कुछ ऐसा ही देश की सर्वोच्च अदालतों ने भी 2005 में फैसला सुनाया था। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना लाउडस्पीकर मस्जिद से अजान पर रोक नहीं है, यानी यह कहा था कि अगर मुअज्जिन चाहे तो वो वहां पर मुंह से चिल्लाकर आवाज दे सकते हैं अजान की, लेकिन लाउडस्पीकर पर अलाउड नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी की तो छवि बन गई है कि चाहे हिजाब हो, चाहे अजान हो, चाहे मीट हो, आपको तो बस किसी तरीके से इस देश के अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उन पर लगाम लगाना है। इसीलिए कोर्ट का फैसला है, फिर भी यह कहा जा रहा है कि देखो कर्नाटक सरकार क्या कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। जवाब दीजिए सुधांशु। अंजना जी, जिनको नजर आता है कि ये कोई बीजेपी टारगेट कर रही है, वो टारगेट कर रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कबीर दास बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मानते थे। कबीर का एक दोहा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहिरा भयो खुदाए। अब बताइए, ये भाजपा ने बुलवाया है, ये संघ परिवार ने बुलवाया है, क्या बात करते हैं। ये तो एक हमेशा से यह बात रही है कि किसी भी चीज में जो आपकी अकीदत है, यानी आपकी श्रद्धा है, वो अलग है, और जो आपका दिखावा है वह अलग है। कोर्ट का निर्णय, ये बात तो सैकड़ों सालों पहले से कही गई। आज होते तो शायद कबीरदास के खिलाफ फतवा जारी हो जाता, कोई कह देता कि इतने करोड़ रुपए दे दूंगा कि इनका सर कलम कर दिया जाए। इसलिए मैंने सिर्फ बताने का प्रयास किया कि दिखावे के विरुद्ध हमेशा से बातें होती रही हैं। कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट कहा, जैसे हमारे यहां पूजा हिस्सा है, अब कोई कहे कि चारों तरफ लाउड स्पीकर लगा के पूजा करेंगे, तो यह हिस्सा नहीं है। यह इस बात की सहूलियत पर निर्भर करता है कि दूसरे वाले को तकलीफ हो रही है नहीं। इसीलिए जब पूजा का समय आता है और दौर आता, बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन का भी एक ड्यूरेशन होता है कि इस समय से इस समय तक आप चाहें तो लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। जितने भी यहां इस्लाम के जानकार लोग बैठे हुए हैं, वो यह बता दें कि ये कौन से इस्लामिक पुस्तक में लिखा है कि लाउड स्पीकर के ऊपर बजना चाहिए। और गौरव वल्लभ जी यहां कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कांग्रेस के जमाने में एक नहीं कई आदेश हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देने चाहिए। कोर्ट के निर्णयों के सम्मान के प्रति अगाध अपनी कथा कहने वाले ये लोग ये बताएं, इन्होंने एक बार भी प्रयास भी किया हो तो उसका जवाब दे दें। जवाब दीजिए गौरव वल्लभ जी। गौरव वल्लभ जवाब दीजिए। अंजना जी, अच्छा लगा सुधांशु जी ने आज कबीर दास जी के एक दोहे से शुरुआत। कबीर जी के, दास जी के, जिसको हम तो संत मानते हैं, सुधांशु जी के लिए वो कवि होंगे। संत कबीर दास जी के ही एक दो लाइन के दोहों से अपनी बात शुरू करूंगा। पोथी पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। तो ये प्रेम के ढाई अक्षर सुधांशु जी अगर आप पढ़ लेते तो आप पंडित हो जाते। और यहाँ पंडित का अर्थ कोई जाति व्यवस्था के पंडित से नहीं है।
पंडित का अर्थ है आप ज्ञानवान बन जाते, आप चीजों को समझने वाले बन जाते। एक जमाना था अंजना जी, बैंगलोर और कर्नाटका जो देश की इंटेलेक्चुअल हब हुआ करती थी, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती थी, वहां से मशीन लर्निंग की बात उठा करती थी। आज वहां से बात उठ रही है अजान की। अरे हम तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अक्षरशः लागू करो, पर इसको इश्यू क्यों बना रहे हो? पिछले 1 महीने से कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी अजान, कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी पाकिस्तान। अंजना जी 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के भाव पिछले 16 दिन में बढ़ चुके हैं, और हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने की बजाय अजान की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लेते ना तो पंडित बन जाते आप, पर आपने वो नहीं पढ़े क्योंकि वो आपको सूट नहीं करते हैं, क्योंकि आप मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप बेरोजगारी जो 8% पर बनी हुई है उस पर बात नहीं करना चाहते। आप बेंगलोर में किस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर बात नहीं करना चाहते। आप कर्नाटक की सरकार जो कि 40% कमीशन की सरकार है, ये मैं नहीं कह रहा सुधांशु जी, वहाँ के 50,000 कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि ये बोमई साहब की सरकार 40% कमीशन सरकार है, और उन्होंने प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा, पर उस पर आपने कोई संज्ञान नहीं लिखा। प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लो सुधांशु जी, पंडित बन जाओ। कबीर का ही दोहा सब बोल रहे हैं, तो एक दोहा ये भी है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तमाम मुश्किलों से दुनिया गुजर रही है। सुनिए ना सुधांशु जी, लोग कह रहे हैं आपने कर्नाटक सरकार को आउटसोर्स कर दिया है पोलराइजेशन का काम, वहीं से हिजाब, वहीं से हलाल, वहीं से ये अजान। हाँ, अब यही बताता हूँ। इन्होंने जो कहा गौरव वल्लभ जी ने कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े। हाँ गौरव जी, हमने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है। आपका प्रेम का अक्षर क्या है? अफजल गुरु हालात का मारा है। प्रेम है याकूब मेनन के लिए, उसकी जुडिशियल किलिंग है। प्रेम है बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपियों के लिए, उनके लिए आंखों में आंसू है। प्रेम है इशरत जहां के लिए, वो बेटी है। प्रेम है जाकिर नायक के लिए, वो शांति का मसीहा है। प्रेम है हाफिज साहब है, हाफिज सईद साहब है। प्रेम है ओसामा के लिए, ओसामा जी है। ये 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ते करते आप 2.5 सीटें लायक स्थिति में नहीं पहुंचे, और देश की जनता की नजर से आप पूरी तरीके से उतर गए। अब आपने बात कही जो पेट्रोल डीजल की प्राइस हम बिल्कुल मान रहे बढ़ रहा है, पर यह बताइए दिल्ली में 100 रुपया है तो मुंबई में 117 रुपया का है भाई बस, या राजस्थान में 119 रुपए क्यों है? ये 15 रुपए 19 रुपए का अंतर सुधांशु जी, आपकी सरकार कितने राज्यों में है? महंगाई बढ़ रही है तो सुधांशु जी, आपकी सरकार कितने राज्यों में है देश में? मैं पूरी बात कर लूं। एक महाराष्ट्र राजस्थान पे अटके रहते हैं सर। पूरी बात करने दीजिए। अरे भाई पूरी बात करिए, मैं 4 बड़े नगरों की बात कर, पूरी बात करिए। ये बताइए अगर महंगाई है तो ये श्रीलंका में महंगाई क्या मोदी जी की वजह से है? पाकिस्तान में महंगाई पिछले 1.5 साल से मोदी जी की वजह से है। जाके व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए। 21 नवंबर 2021 को अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले, ये कहते हुए कि वर्ल्ड लेवल पे जिस कदर प्राइस राइज बढ़ रहा है, इन ऑर्डर टू कंटेन दैट। गौरव जी आप पढ़े हुए हैं, 21 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए, नहीं तो हंसिए नहीं, मुझे जवाब दीजिए कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कब खोले? आई वॉन्ट एन आंसर। और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। महंगाई है, बिल्कुल मानता हूं, महंगाई है, विश्वव्यापी है, और महंगाई जवाब दीजिए दिल्ली से ज्यादा मुंबई में। ठीक है, जल्दी से दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास। इसके रहमानी साहब आ रहे हैं। अंजना जी, सुधांशु जी को लगता है कि भोपाल हिंदुस्तान में ही नहीं है जहाँ पे 119 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। सुधांशु जी भोपाल नहीं जाते आप? आपको लगता है भोपाल हिंदुस्तान में ही नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि देहरादून हिंदुस्तान में नहीं है सुधांशु जी? लेकिन एक बात बताइए सर, का भी जवाब दीजिए। एक सेकंड दिखाइए सर को। नहीं गौरव, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक सेकंड आप इसमें बोलिएगा। लेकिन अगर इस देश में हाईकोर्ट से लेकर सर्वोच्च अदालतों ने यह साफ किया है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसमें कहा गया था 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। अरे कोर्ट ने इसमें मेरिट देखा ना सर केस में। आम लोगों को मुश्किलें होती है, अस्पतालों में लोग को दिक्कत होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको परेशानी होती है। अगर एक कोर्ट ऑर्डर को पुलिस एनफोर्स कर रही है तो फिर बीजेपी कैसे ध्रुवीकरण कर रही है? अंजना जी, मैंने तो अपने पहला वाक्य ये बोला
कि जो कोर्ट के न्यायालय के आदेश है उनको अक्षरशः उनकी अनुपालना की जाए। पर आप मुद्दों को डाइवर्ट क्यों करते हो सुधांशु जी? आपको स्टेट के कंपैरिजन पेट्रोल डीजल पे याद आ जाते हैं, पर जो स्टेट का विषय था कृषि कानून, उनसे बिना पूछे 3 के काले कानून हिंदुस्तान के अन्नदाताओं पर सौंप दिए। और आपने एक लिस्ट दी 2.5 आखर ट्रेन की। सुधांशु जी, अजहर मसूद कौन था? उसके साथ आपका क्या प्रेम था? आपने उसको क्यों छोड़ा? उसका प्रेम भी बताइए। आपने जम्मू कश्मीर में जो सरकार चलाई, वहां पे जो टेररिस्ट है उनको आपने अपना पोस्टर गर्ल क्यों बनाया? उसका भी जवाब दीजिए सुधांशु जी। जिसने की देशों का बंटवारा किया, आडवाणी जी को वो सबसे बड़े सेकुलर लगते हैं, उसका भी जवाब दीजिए। जवाब देना पड़ेगा सुधांशु जी। 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के पिछले 16 दिन में क्यों बढ़े? और 137 दिन तक वो कौन सा इक्वेशन था, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल था जो मोदी जी के पास था जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही थी, पर चुनाव के दौरान 1 पैसा आपने पेट्रोल और डीजल को नहीं बढ़वाया? तो वो कौन सा मॉडल था? वो मॉडल बताइए और मोदी जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिलवाइए कि एक ऐसा मॉडल मोदी जी ने निकलवाया है कि जब दुनिया में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेगी पर हिंदुस्तान में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव है। इन चीजों के बारे में अब तो सुधांशु जी लोग पूजा कर रहे हैं घरों में कि 12 महीने चुनाव रहे इस देश में, कम से कम पेट्रोल की कीमतें तो ऐसे नहीं भागेंगी जैसा आपके सरकार कर रही है। रहमानी साहब से एक बार जवाब लूंगी, आपका सबसे एक कमेंट ले लूं। रहमानी साहब, क्या गलत है? ये तो खुद से पहल होनी चाहिए। जब कोर्ट्स ने ऐसे ऑर्डर्स दे दिए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि आजान जरूरी हिस्सा हो सकता है लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। रहमानी साहब, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये मसला कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर्स दे दिए हैं, हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि आजान जरूरी हिस्सा हो सकता है लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। टीवी सुन रहे हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय है ही नहीं कि जो एक पर्टिकुलर डेसिबल पॉइंट तय कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और जो टाइमिंग दी है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला अजान नहीं है, मसला नमाज नहीं है। ये तो बीजेपी को मसला है मुसलमान से, बीजेपी को मसला इस्लाम से, वो देखना ही नहीं चाहते। और कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की सियासत के बीच बलि का सबसे आसान बकरा है मुसलमान और इस्लाम। बहुत आसान है इन लोगों के लिए ये राजनीति करना कि मुसलमानों को बदनाम करो, कत्लेआम की धमकियां दिलवाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। किसने दे दी कत्लेआम की धमकी? तो वो हैं जो रहमानी साहब, किसने दी कत्लेआम की धमकी? वो है, इसमें तो डिबेट का भी इशू नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की धमकी किसने दी? वो उस अजान को ऐसा मसला नहीं, लाउड स्पीकर पे पहले नहीं दी जाती थी, अब भी नहीं दी जाएगी या कम डेसिबल पॉइंट्स पे दे दी जाएगी। कोई बड़ा इशू नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। इशू कैसे नहीं है? लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तब तो लोगों को अलग अलग जगहों पर दरख्वास्त करनी पड़ रही है ना। अरे रहमानी साहब ने एक बार टीवी में सवाल सुन लिया, वो सुन ही नहीं रहे, उनको ईयरपीस लगवाइए, आवाज कोई मसला नहीं होगा। ऑडियो आप एक बार बता दीजिए हमारे साथ शिवसेना के हमको बहैसियत मुसलमान इस देश में आनंद दुबे साहब चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बड़े खुश नजर आ रहे हैं, नमस्ते, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, शुरू से गदगद दिख रहे हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मस्जिदों के आगे अगर नहीं बंद कराती है महाराष्ट्र सरकार अजान की आवाज को। तो बता रहा हूँ दुबे साहब, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार वा पाए बौराय और वाह खाए बौराय। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार, तब अजान का ध्यान नहीं आता। लेकिन जैसे ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सामने आता है तो मैंने सुना था ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम। तो ए टीम तो बीजेपी है, बी टीम MIM है, अब एक नई सी टीम आई है राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। सुनिए, बॉम्बे हाईकोर्ट को कौन सी टीम कहेंगे? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है ना, राज ठाकरे के बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि राज ठाकरे के मुंह से बुलवा दिया कि अजान के सारे भोंपू निकाल दिए जाएं। अरे भैया, आपका देश में इतनी बड़ी सत्ता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, दुबे साहब बने रहिए हमारे साथ। सुधांशु जी आप भी रुकिएगा जरा सा, जल्दी से चलते हैं। अनुराधा पौडवाल हमारे साथ जानी मानी गायिका इस वक्त जुड़ रही हैं। इससे पहले भी कुछ गायकों ने आवाज उठाई थी। अनुराधा जी, आप भी ये मानती हैं कि अजान की आवाज से आम लोगों को दिक्कत होती है? अगर आप कैमरे की तरफ थोड़ा हो जाएं, उसके लेंस की तरफ देख के बात करें तो हमारे दर्शक बेहतर समझ पाएंगे। क्या कहेंगे आप,
क्या मानना है आपका? आप अजान को लेकर आपकी क्या सोच है जो लाउड स्पीकर्स पर बजता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी ओके कि लाउड स्पीकर की आवाज जो है उसकी वजह से पहले 10 साल पहले आफ्टर 10 o'clock आप लाउड स्पीकर पे नहीं बजा सकते करके हमारे जितने भी जगराते थे वो बंद हो गए। बराबर है, ये हमारी संस्कृति थी ना, जगराते तो हमारी संस्कृति है। तो ये बंद किए गए बिकॉज 10 बजे के बाद लोगों को तकलीफ होती है। तो हियर द इशू इज नॉट कौन सा मजहब, यहाँ द इशू इज द लाउड स्पीकर। ये आप प्लीज समझ लीजिए। और ये लोग बजाते तो हम क्यों नहीं बजाए? तो वो तो मतलब दुनिया तो एक मेला ही बन जाएगा। तो इट इज अबाउट पीसफुल कोहैबिटेटिंग, शांति से रहना, एक दूसरे को तकलीफ ना हो ये देखना, राइट? तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर एक कानून अगर बनता है कि 10 बजे के बाद लोगों को तकलीफ होती है तो जितने लोगों की इतने लोगों की उसमें मतलब उनकी रोजी रोटी उस पे चलती थी वो बंद किया गया, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई गई। तो अगर कानून बनता है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसकी क्या वजह लगती है आपको अनुराधा जी? ऐसा क्यों किया गया? आप कह रही हैं जगराता सब रोक दिया गया, लेकिन फिर भी अजान की आजादी है, अजान बजाते हैं लोग। नहीं, मुझे पता नहीं है ये, मतलब लोगों को सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो आज मुझे बताया गया, मैंने तो न्यूज पढ़ी नहीं क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रही हूँ, मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ न्यूज को। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट में मतलब कोर्ट ने ये बताया कि अगर कोई भी लाउड स्पीकर, कोई भी, नॉट ओनली अजान, एनीबडी, वो अगर चलाते हैं तो एक सर्टेन डेसिमल तक ही चला सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड दैट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। वो हर एक को सोच समझ के करना चाहिए। अभी गरबे 10 बजे के बाद नहीं कर सकते तो बंद हो गए, तो ये हमारी संस्कृति बंद हो गई ना, मतलब उसके ऊपर। तो अगर करते तो एक कानून हो तो सबके लिए एक जैसा हो। आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार को भी ऐसा करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों की मांग आई है। हाल ही में राज ठाकरे ने कहा कि अगर अजान की आवाज सरकार नहीं बंद कराती है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के नियमों के तहत है, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मस्जिदों के सामने जाकर। आपको लगता है कि वही तो मैं कहने जा रही हूँ कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो हम भी ये करेंगे, फिर हम भी ये करेंगे तो दूसरे तीसरे और खड़े हो जाएंगे। तो इसका दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, समझे कि नहीं? कानून हो तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सिंपल सी चीज है ये। अगर चलता है कि चलो लाउड स्पीकर पे अजान चलने चाहिए तो फिर जगराते भी चालू होने चाहिए। बीजेपी कहती है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट इस देश में होता रहा, अल्पसंख्यकों को अब मैं इतने डिटेल में, आई एम सॉरी, मैं इतने डिटेल में पॉलिटिकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं कहती हूँ कि 10 साल पहले तक हम लोग बहुत सारे जगराते करते थे, लेकिन जब से वो 10 बजे लाउड स्पीकर बंद, तब से हमारे जगराते, हमने एक भी जगराते नहीं किया है। तो अगर हम लोग जैसे एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के जगराते बंद हो गए तो छोटे जो कलाकार हैं जिनका पेट ही उस पे चलता था, तो उनका क्या हो गया होगा? उसके ऊपर क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई? तो अगर कानून होता है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, नहीं कि किसी एक ही चीज के लिए मतलब वो जोर जोर से बजे न दूसरे लोगों के बंदी हो जाए, ये गलत है। आप अपने निजी अनुभव से इसको, जो कलाकार है उनकी रोजी रोटी से जोड़ रही हैं, अगर समानता रहेगी तो जी उसके बारे में जरा बताइए कि आप लोग कितने जगराते करते थे, लगभग कितने लोग उससे जुड़े रहते थे, और कैसे वो बंद होने की वजह से कई लोगों को दिक्कत हो गई होगी? अनुराधा जी। कई सारे मतलब एक जगराते में मतलब जगराता कोई ऐसा नहीं होता था कि एक ही कलाकार गा रहे, तो एक जगराते में जो 6-6 घंटे चलता था तो उसमें 4-4 आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे, उनके साथ 6-6, 8-8, 10-10 म्यूजिशियंस होते थे। तो आप देखिए एक जगराते में इतने, तो कई जगहों पे, स्पेशली नॉर्थ में तो कई जगह जगराते हुआ करते, तो कितने लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई देखिए आप। बस सब लोग चुप बैठ गए कि नहीं बस दीदी अब तो 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं है ना, तो अब नहीं कर सकते, बस इसी पे बात खत्म हो गई। तो ऐसा अनफेयर चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कानून है तो सबके लिए एक करो।
आपको लगता है इससे डिस्टर्बेंस होता है? क्योंकि कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो उन्होंने यही कहा कि लोगों को दिक्कत होती है। अजान की आवाज को लेकर भी सोनू निगम, कुछ और कलाकारों ने आपत्ति जताई। वो कहते हैं डिस्टर्बेंस होता है इससे। आप भी इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए डिस्टर्बेंस होते तो 10 बजे के बाद डिस्टर्बेंस की वजह से बंद किया ना। फिर वही चीज अप्लाई होनी चाहिए हर जगह पे ना। मैं अमुक रिलीजन की बात नहीं कर रही, यहाँ रिलीजन को मत जोड़िए। अगर आप हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि किसी चीज को हम हर चीज को ना रिलीजन के साथ जोड़ते हैं। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। मैं कहती हूँ कि डिस्टर्बेंस होती है इसलिए 10 बजे के बाद आप जगराता बंद करते हो तो लॉजिकली डिस्टर्बेंस होता है, तो ये भी आवाज बंद होनी चाहिए। और अगर इससे डिस्टर्बेंस नहीं होती है तो फिर वो भी शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी, आपने बेबाकी से अपनी हर बात बोली। और जो आपका मुद्दा है, आपका ये मानना है कि अगर जगराते खत्म हुए, क्योंकि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बैन हुआ, लाउडस्पीकर बजना बैन हुआ, तो वही नियम अजान पर भी लगना चाहिए, ये कहते। लेकिन धर्म से इसको जोड़ने के वो साफ खिलाफ दिख रही है सुधांशु जी। ये भी आपने सुना, उन्होंने कहा इसको धर्म से मत जोड़िए, इसको लागू कीजिए ना आप हर जगह। इसमें इतना शोशाबाजी करने की क्या जरूरत है? इतना अलग लाउड स्पीकर ध्रुवीकरण का खोलने की क्या जरूरत है? लागू कीजिए तमाम जगहों पर। कोर्ट्स के ऑर्डर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने पहले भी फैसला सुनाया हुआ है। मिस्टर त्रिवेदी। अंजना जी, वही तो हम कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ लागू करने की बात कही है। शोशेबाजी किसने शुरू की? जो उस ऑर्डर को लागू करने के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। शोशेबाजी तो उन्होंने शुरू की। गौरव जी ने कहा लागू करिए, लागू हो गया, फिर काहे बात की बयानबाजी? लागू हो गया, शांति से बैठिए। हमारे अभी शिवसेना के मित्र ने कनक कनक के 100 गुनी वाला सुनाया, उनको भी जवाब देता हूं, धार्मिक का भी जवाब दे रहा हूं। मैं धार्मिक की भी बात सुनिए, जवाब दे दूं अपना, रहमानी साहब तब बोलिएगा। अब देखिए, उन्होंने जो बोला ना, इसका अर्थ जानते क्या होता है? कि कनक मत, एक अर्थ होता सोना, यानी पैसा और पावर मिल जाए तो आदमी का दिमाग फिर जाता है, और एक कनक जिसका अर्थ होता धतूरा, वो अगर खा ले तो आदमी का दिमाग फिर जाता है। यही तो मैं कहना चाहता हूं जनाब। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो सड़क पे नमाज होती थी तो कहा था कि अगर सड़क पे नमाज होगी तो हम भी महाआरती करेंगे, मगर आज उनके वंशज आकर ये कहने लगे कि दिमाग किसका फिर गया, सत्ता मिली दिमाग फिर गया। तो कनक कनक वाली बात आपके ऊपर लागू होती है। और दूसरी बात जो अंजना जी आपने कहा, अनुराधा जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, परंतु यहां मैं एक और बात कह दूं। अजान का अर्थ क्या है? तस्लीम रहमानी साहब और ये बैठे हैं, अजान का अर्थ आपको पता है क्या है? कि केवल अल्लाह ही महान है। जब आप कहते हैं अशहदु इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। जब ये आप सबको सुनाते हैं तो बाकियों की धार्मिक भावना का अपमान करते हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। यह आपका भाव है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप अपने मन में सुनिए, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, पर अगर आप सबको सुनाएंगे और उनका सुनिए, अशदम मोहम्मद और रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? केवल एक ही रसूल है और इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान है, सुनिए, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान है, सुनिए, जीसस क्राइस्ट का भी अपमान है, और हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान है। तो धार्मिक भावना देखिए, अगर मैंने एक भी बात गलत कही तो बता दीजिए। जब ये बात सबको सुनाई जाएगी तो आप एक प्रकार कहिए कि आपको हाँ बताइए, आपको वॉइस पोल्यूशन मैंने एक भी बात गलत बोली हो तो बताइए। आपको अजान से प्रॉब्लम है और नॉइज पोल्यूशन से नहीं। नहीं, मैंने दोनों बात कही। वॉइस पोल्यूशन के अलावा धार्मिक भावना कही, तो इसमें कोई चीज गलत है क्या? ठीक है, अब कादरी साहब बोलेंगे। कादरी साहब, सुधांशु जी जो कह रहे हैं 1000 साल के बाद ये धार्मिक, आपको 1000 साल क्यों सुनाई दी है ये धार्मिक भावना? 1000 साल से तो किसी को प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि लाउड स्पीकर तो था ही नहीं भाई 1000 साल से। अंजना जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही है, 50 साल पहले आए। क्या प्रॉब्लम? एक दूसरों पर सब कोई तनकीद करना चाहता है। यहाँ पर बात सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकर की हो रही है। मैं आपको फुटेज और वीडियोस भेज सकता हूँ हैदराबाद के, जहाँ पर 4 बजे रात में यहाँ पर लाउड स्पीकर में आरती बजती है और 1-1 घंटा बजती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, 10 बजे से 6 बजे तक। मैं कई चैनलों पर यह बात कह चुका हूं कि जितनी भी हिंदुस्तान की मसाजिद है वहां पर यकीनन हमको जो है साउंड कम करना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि इस्लाम
किसी को तकलीफ देने का ख्याल नहीं है। लेकिन क्या मुझे ये बताया जा सकता है कि हमारे संविधान के किस पन्ने पर ये बात लिखी हुई है कि नवरात्रि के वक्त में गोश्त की दुकान बंद कर दी जाए, मीट की दुकान बंद कर दी जाए, आस्था की बिना पर लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया जाए? तो ये जो है सीधे सीधे हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम हो रहा है, जो हमारे सुधांशु जैसे लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन खादरी साहब जो आप कह रहे थे, अनुराधा पौडवाल जी ठीक उसका उल्टा कह रही थी। वो कह रही थी कि जो नवरात्र के फंक्शंस 10 बजे से होते थे, वो कह रही मेरे जैसे एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट के सारे फंक्शंस रोक दिए गए, लेकिन अजान की आवाज अभी आती है। मैडम आप उल्टा रोना रो रहे हैं, वो अलग बोल रही थी। सुनिए हाँ। मैं होली की रात राजस्थान से दिल्ली पहुंच रहा था और मैं बाई रोड आ रहा था। कई जगहों पर मैंने होली के त्योहार के रात के जागरण मैंने देखे हैं, लेकिन ये इश्यू उठा नहीं था, इसलिए आपने चलिए होली के जागरण का एक देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर तो मस्जिदों से रोज लाउडस्पीकर बज रही है ना, और ये कोर्ट 5 मिनट की अजान होती है मैडम, 5 मिनट की अजान होती है, उसका भी साउंड कम करने के लिए मैं कायल हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउंड बजना चाहिए, कतई नहीं बजना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, तो ये तो 2023 की तैयारी है कर्नाटक के लिए, इतना कहना चाहूँ। कर्नाटक है, उससे पहले गुजरात पर ही टारगेट सेट हो गया सुधांशु जी का। आ रही हूँ इसके बाद गौरव वल्लभ जी। सुधांशु जी, देखिए पहली बात, देखिए अंजना जी, पहली बात तो मौलाना कादरी ने जो बात कही कि जयपुर से दिल्ली आ रहे थे, इसका जवाब तो आप बाद में गौरव वल्लभ जी से पूछिएगा, क्योंकि जयपुर से दिल्ली के रास्ते में तो सारा राजस्थान का इलाका पड़ा होगा अगर वो ये कह रहे थे। दूसरी बात जो उन्होंने कही निवाला छीन लिया, तो मैं पूरे अदब से पूछना चाहता हूं, मीट खाना इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा तो नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ मीट ही खा सकते हो और कुछ नहीं। मगर हमारे यहाँ एक ऐसी माइनॉरिटी है जैन जो कहती है मीट कहीं पर कटता हुआ भी नहीं दिखना चाहिए। अब ये बताइए 1% की माइनॉरिटी का कोई हक नहीं है, और सुनिए, और 20% की माइनॉरिटी का हक है। और गौरव वल्लभ जी की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, उसने बाकायदा ये नियम किया था कि जैन त्योहारों के दौरान 1 हफ्ते तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। भाई वही काम अगर यहां मांग की जा रही है तो गलत है। अब बता दीजिए, मेरे तो समझ से बाहर है कि अगर आप कह रहे हैं कि जयपुर से दिल्ली में होता बीजेपी था, करे तो कम्युनल, कांग्रेस करे तो और महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार के समय में। ठीक, गौरव जी अब जवाब देंगे। गौरव जी, वो करें तो कम्युनल सांप्रदायिक, आप करें तो सेक्युलर। अंजना जी, सुधांशु जी ने अपनी क्या हालत बना ली, कभी तो अजान का अर्थ बताते हैं। अरे सुधांशु जी, आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, माँ कात्यायनी का पूजा का कोई श्लोक बोलते तो मुझे समझ में भी आता। क्या आपकी हालत बन गई, चाय पे चर्चा करते करते आज हलाल पे चर्चा कर रहे हो। अरे हलाल तो मध्यम आय वर्गीय पूरा देश और निम्न आय वर्गीय। अंजना जी देखिए, नवरात्र में नमाज के पक्ष में ये खड़े हैं, हालत में इनकी देखने लायक। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए सुधांशु जी, मुझे पता है आपको तकलीफ हुई। अच्छा बताइए, नमाज के पक्ष में कौन खड़ा? मैं यहाँ बोलिए नवरात्र है, नमाज के पक्ष में कौन खड़ा नवरात्र के दिन? आप बहुत पढ़े लिखे, हाँ या ना बोल दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। नमाज के पक्ष में कौन बोल रहा है नवरात्र के समय में? नवरात्र के समय में नमाज। ठीक है सुधांशु जी, वो बोल ले, सुधांशु जी वो बोल ले, मैं आपको मौका दूं। मत बोलिए ना सुधांशु जी, एक सेकंड, अब बोलिए सुधांशु जी, आपने अपनी क्या हालत बना ली। 8 साल पहले चाय पे चर्चा करते करते आज हलाल पे चर्चा कर रहे हो और अजान का अर्थ समझा रहे हो। मुझे आपके ऊपर मुझे जरूर सहानुभूति है। आप हलाल कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ देश के सारे मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवार 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पे बढ़ने से हलाल हो चुके हैं सुधांशु जी। और रही बात कि कौन सा मीट कहाँ बिकना चाहिए, कहाँ नहीं मिलना चाहिए, अंजना जी पूरी गंभीरता से एक बात कहता हूँ, मैं 9 दिन तक उपवास करता हूँ, मैं प्याज और लहसुन भी नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पे हम 6 लोग बैठे हैं अंजना जी, मैं नहीं चाहता कि प्याज और लहसुन भी नवरात्रि के दौरान बेचा जाए, या देश में कोई आदमी, क्योंकि मैं तो 365 दिन ही प्याज और लहसुन नहीं खाता, 2 टाइम की पूजा करता हूँ। मैं चाहता हूँ अंजना जी आप भी कल से प्याज लहसुन बंद करें, मैं चाहता हूँ आप भी कल से 2 टाइम की पूजा करें। आपका जो शो आ रहा है इसको शिफ्ट करिए और संध्या की आरती कीजिए। ये सारी जो बातें है ना सुधांशु जी, ये सब डाइवर्जनरी प्रैक्टिसेस कहलाती है। मतलब असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाओ। 10 रुपए प्रति लीटर सीएनजी के दाम 20 दिन में बढ़ जाते हैं, 10 रुपए
प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं अजान की, कौन सा मीट कहाँ मिलना चाहिए। और रही बात हलाल की और मीट की, आपको जान के आश्चर्य होगा सुधांशु जी कि पिछले 8 सालों में बीफ का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से 20% बढ़ा है। क्यों बढ़ रहा है ये? कौन बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कौन वो लोग है? क्यों आप बीफ एक्सपोर्टर से और मीट एक्सपोर्टर से बीजेपी चंदा क्यों ले रही है? मेरे पास इलेक्शन कमीशन की डिटेल्स है। बॉम्बे की 3 कंपनियों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया है मीट एक्सपोर्टर से। ये आप यहाँ पे कुछ बोलते हो, अरुणाचल में कुछ बोलते हो, गोवा में कुछ बोलते हो, टीवी में कुछ बोलते हो, टीवी के बाहर कुछ बोलते हो। प्लीज सुधांशु जी, 10 रुपए प्रति लीटर भाव क्यों बढ़ गया और 137 दिन क्यों नहीं बढ़ा, इसका उत्तर सुधांशु जी जल्दी से कोई चुनाव करा दीजिए देश में। लोगों की एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा कीजिए। सर जनता कह रही है जल्दी से कोई चुनाव करा दीजिए। इनसे पेट्रोल के भाव गिरेंगे जो 10 रुपए लीटर बढ़ गए हैं, थोड़ा सा तो आप घटाएंगे ही। अंजना जी, सुधांशु अब मैं जी। तीनों बातों का उत्तर सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा, गौरव जी उत्तर देते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोलने वाले गौरव वल्लभ जी सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं। नंबर 1, या तो आपको नमाज का अर्थ नहीं पता था, या पता होने के बाद भी आप उसके पक्ष में हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो फिर नवरात्र की झूठा ढोंग बंद कर दीजिए। नंबर 2, नवरात्र का व्रत रखते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, उसके बाद भी आपके घर के सामने कोई हलाल मीट की दुकान चल रही हो तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ये। नंबर 3, जो आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हंसने से नहीं होगा बेटा, हंसने से नहीं होगा मान्यवर। हमारी सरकारों ने 10 से 20 रुपया राज्य सरकारों ने घटाया है। आप बताइए आपकी सरकारों ने कितने घटाए हैं? अच्छा बताइए आपकी सरकारों ने कितने पैसे घटाए? और तीसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महोदय, वो चुप रहे, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप भी सुन लीजिए। अरे भाई, इसके बाद अरे जवाब भैया, तो ऐसे बेटा बेटा तो ना कहे ना। अब मैं भी आपको, मैंने सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर मुंह से निकल गया। सुधांशु जी हमेशा बहुत मर्यादा से बात करते हैं। आपको बुरा लगा वो क्षमा चाहिए। अरे भाई मैंने क्षमा चाहता हूँ। ठीक है सुधांशु जी, अरे गौरव जी मैं क्षमा मांगते हैं। चाहता हूँ। जी गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक इस है, बात आगे के लिए बढ़ो। मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मगर मैं मान्यवर आपसे कहना चाहता हूँ, आपने छोटा भाई कहा तो मैं ये भी बस कहना चाहता हूँ, बस ये मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अजान का अर्थ जानने के बाद भी आप उसके पक्ष में हैं, हाँ या नहीं, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। नंबर 2, नवरात्र में प्याज न लहसुन खा के भी घर के सामने हलाल मीट की दुकान होनी चाहिए, इस पे आपको कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 3, हमारी राज्य सरकारों ने 10 से 20 रुपए पेट्रोल पे घटाए हैं, आपकी राज्य सरकारों ने क्यों घटाए? नंबर 4, यूक्रेन युद्ध के 1 महीना होने के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल के बढ़े, सिर्फ भारत में नहीं, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, सब जगह बढ़े, तो भारत में भी बढ़े। और अगर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को यह समझ में नहीं आता है और अजान के अर्थ से लेकर नवरात्र से लेकर पेट्रोल का अर्थ समझ में नहीं आता, तो मुझे आपकी हालत के ऊपर हंसी आती है। अब आप तीनों का पिन पॉइंटेड हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। जी अंजना जी, मिस्टर वल्लभ छोटा सा जवाब, फिर मैंने मेहमानों के पास छोटा सा जवाब। अंजना जी 8 साल से जो सरकार में है वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे, हालत देखिए इनकी। अरे 40% कमिशन वालों, वहां पे कर्नाटक की क्या हालत कर दी? अरे जहां आपकी सरकार है वहां थोड़ी आप विपक्ष में हैं। गौरव वल्लभ जी, नहीं सर, अरे प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब, हाँ जी। और अंजना जी पेट्रोल प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं। अंजना जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टेट पे जो टैक्स लगाती है वो एड वैलोरम टैक्स लगाती है, अर्थात केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी जो कि 500% डीजल पर और 203% पेट्रोल पे पिछले 8 वर्षों में बढ़ी है, अगर उसको कम कर दे तो स्टेट वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाए। आपने 26,51,000 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों से कमाया है। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार है, अर्थात हर हिंदुस्तान के परिवार से आपने फ्यूल टैक्स के नाम से पिछले 8 साल में 1 लाख रुपया लूटा है। वो पैसा कहाँ है सुधांशु जी? वो किसकी झोली में जा रहा है? आप भले मुझे बेटा बोलो, पोता बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं सुधांशु जी। लोगों का एम्प्लॉयमेंट, रोजगार करवाइए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करवाइए, और ये जो 137 दिन जब चुनाव होते हैं, जब आप भाव को रोक देते हो, वो प्रोफेसर साहब को आज दिल पे लग गई है, आपने जो बोल दिया है, प्रोफेसर साहब को आज दिल पे लग गई है। सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा। दुबे जी बहुत देर से हाथ उठा रहे। दुबे जी वो सीधा बाला साहब ठाकरे पर, नहीं मैं सिर्फ एक, भाई मेरे 3 प्रश्नों का पॉइंटेड जवाब नहीं आया। पॉइंटेड जवाब का जवाब, सरकार में बैठे हुए लोग प्रश्न पूछ रहे हैं अंजना जी।
आप इनकी हालत इनको सिंकारा दीजिए, इनको जरूरत है सिंकारा। राजस्थान में भी विपक्ष में ही है क्या? अरे राजस्थान का जवाब दे दिया ना, 503% डीजल पे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने। दुबे जी वो सीधा ललकार रहे हैं बाला साहब ठाकरे साहब को कोट करके, बाला साहब ठाकरे साहब को कोट करके, उस पर आपका जवाब। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सत्ता का सोना और अहंकार का धतूरा चबाकर मदमस्त होकर बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे देश में न केंद्र में इनकी सरकार है न राज्यों में इनकी सरकार है। आप जब एनआरसी का कानून ला सकते हैं, आप जब एनआरसी का कानून ला सकते हैं तो ध्वनि प्रदूषण पर कोई कानून नहीं ला सकते। एक बार फिर से बोलिए सर, क्या बोला आपने शुरू में, क्या कर रहे हैं ये केंद्र में इनकी सत्ता है। हाँ, सत्ता का इनको अहंकार है। हाँ, उसके चक्कर में पड़ के ये इतने मतलब ये हो गए हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी देश में सरकार है कि नहीं है। अच्छा, अगर इनकी देश में सरकार है, हाँ। जैसे एनआरसी का कानून लाते हैं, अगर ध्वनि प्रदूषण पे भोंगों के ऊपर कोई कानून लाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हर जगह जाएं, अध्यादेश लाएं, तो सब लोग मानेंगे। अरे कोर्ट का ऑर्डर है बाला साहब, दुबे जी, कोर्ट का ऑर्डर है प्रभु। कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ। अंजना जी, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो हाँ। कौन उसको नहीं मान रहा है? मैं आपसे पूछता हूं। ये नहीं लागू कर रहे हैं, राज्यों में नहीं लागू हो पा रहा है। कौन लागू नहीं कर रहा है? महाराष्ट्र सरकार नहीं लागू कर रही है। महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। वत्स पाटिल जी ने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं कि जहां जहां जो डिसमिल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए, उसकी जांच की जाए। अब इससे ज्यादा क्या चाहती हैं आप? ये कब किया है उन्होंने? ये उन्होंने अभी आप ही के शो पर आदरणीय संजय राउत साहब से जब आपने सवाल पूछा था तो संजय राउत जी का कहना है कि लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का आपको पता है फैसला कब का आया हुआ है सर? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बहुत पहले से आया हुआ है। यही तो बीजेपी भी कर्नाटक में चमका रही है। फैसले पुराने हैं कोर्ट के, जब चुनाव आता है ना तो ये टाइमिंग पर इस समय चमकाते हैं। और अंजना जी सबसे महत्वपूर्ण, मेरी बात सुनिए दुबे जी, मेरी बात तो सुनिए। दुबे जी मेरी बात तो सुनिए। अगर महाराष्ट्र में एनफोर्स रहता तो राज ठाकरे को ये बी टीम सी टीम बनने का मौका नहीं मिलता ना। आप अपनी ही बात को काट रहे हैं। वो क्यों बी टीम बन के? पिछले सप्ताह में उन्होंने कहा ना कि मैं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मस्जिदों के सामने। अगर आप इन्फोर्स करेंगे उनको भी तो हिस्सा चाहिए, तो मौका क्यों मिले? लॉ क्यों ना इन्फोर्स? अंजना जी, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और भी जगह है, क्या वहां पर ये भोंगे का इश्यू नहीं है? या इश्यू कहाँ है? जहां चुनाव आने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 2-3 महीने बाद होने वाला है, तो अब उसके लिए बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है। तो रहमानी साहब तो खुद नहीं कह पा रही है। ठीक है, छोटा छोटा कमेंट सबसे लेते, वक्त खत्म हो रहा है। रहमानी साहब छोटा छोटा कमेंट सर, जल्दी से। नहीं, मैं बहुत ही मुख्तसर ये कहूंगा कि ये जो सुधांशु जी ने तो साफ कह दिया कि उनको आवाज में नॉइस पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं, अजान के कंटेंट की वजह से प्रॉब्लम है। उनको नमाज से भी प्रॉब्लम है। उन्होंने सवाल गौरव वल्लभ दोनों चीज से प्रॉब्लम, क्या उनको नमाज से प्रॉब्लम नहीं है? इनको एज सच इनको इस्लाम ऑल ऑफ द अबव, मुसलमान से प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम, और करिए वही रहे जो कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस के नक्शे कदम पे 100% चल रहा है। कादरी साहब इतना है कि वो कभी मुसलमान का झुंझुना बजाते थे, ये हिंदुओं का झुंझुना ज्यादा बचाते। ठीक है कादरी साहब, छोटा छोटा कमेंट उससे कम कर रहे हैं कांग्रेस। कादरी साहब, मैडम आपके माध्यम से सुधांशु जी से सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, बोलिए कि आखिर ये नफरत की राजनीति कब तक चलाएं? आपको तो जो है मुसलसल, आप जो है सत्ता में हुकूमत में, और यूपी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 8% मुसलमानों के वोट मिले, तो क्यों नहीं आप जो है इस तरफ आने की बजाय और खाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो साहब ठीक है। गौरव वल्लभ जी 2 लाइन में सिर्फ, फिर सुधांशु जी जवाब देंगे प्लीज। 2 लाइन जी। अंजना जी, हाँ 10 तारीख को रामनवमी है, उस दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ मैंने घर पे रखा है, और राज ठाकरे साहब को भी निमंत्रण है और सुधांशु जी को भी निमंत्रण है। पर ये पेट्रोल और डीजल के भाव जो 10 रुपए प्रति लीटर पिछले 15 दिन में बढ़े हैं, सीएनजी के भाव जो 20 दिन में 10 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं, इसको कम करवा दीजिए। बाकी आप सबको मैं कंठस्थ सुनाऊंगा, पूरा सुनाऊंगा, और अगर आपको कोई श्लोक का अर्थ भी समझ में नहीं आया तो उसका अर्थ भी समझाऊंगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, 1 भी रुपया पेट्रोल पे न घटाने वाली राज्य सरकार के
राज्य सरकार वाले के प्रवक्ता के रूप में गौरव जी ये बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। परम नवरात्र भक्त को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और शिवसेना वाले मित्र के लिए कहना चाहूंगा, आप तो उस छत्रपति शिवाजी की उस चीज के ऊपर बोलते थे। अरे छत्रपति शिवाजी ने क्या कहा था? मोड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, राम नाम रख धर रसना सुधर में। तो मुगलों को मरोड़ के, पातशाह को तोड़ के, राम नाम मुंह में रख के रहने वाली शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की यह शिवसेना आज आकर ये बोल रही है, तो मुझे गौरव वल्लभ जी की गति और दुर्गति के ऊपर भी हंसी आती है। और शिवसेना की गति। चलिए, इसी बहाने सबने कबीर के दोहे तो रट लिए इस शो में। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।